भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रामखिलाड़ी सिंह यादव आपसे मैं अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके बीच में आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। 2012 से 17 तक मैंने आपकी सेवा की, पुनः आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उन्होंने घोषणा पत्र दिया है कि 5 साल से हमारी माताएं बहनें बिजली से जो परेशान थी, बिल आते थे अतुक, कहीं 20,000 बिल है एक बल्ब पर, कहीं 15,000 बिल है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है। कोई भी बिल बिजली का आपसे नहीं जाएगा। रामखिलाड़ी यादव, रामखिलाड़ी यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। सिंचाई व्यवस्था किसानों के लिए जो हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं, जिनमें अनाप शनाप बिल जाते थे, कभी बिल आ गया 50,000 का, कभी 20,000 का, कहीं चोरी पकड़ गई तो 1.5 लाख तक के बिल आते थे, तो सिंचाई की व्यवस्था भी फ्री करने का वादा किया है। सिंचाई में भी कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। हमारी वृद्धा विधवा माताएं बहनें जो पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पेंशन 500 रुपये मिलती थी, अब वो पेंशन हर महिला के लिए 1500 रुपये देने का अप्रथम वादा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। 1500 रुपये मिलेगी, 1500 रुपये पेंशन मिलेगी और किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। 5 साल किसानों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर किसान आंदोलन गाजीपुर पर नहीं होता तो हमारे पास में जो जमीनें हैं ये भी छीन ली जाती। ये सरकार गरीब किसान मजदूरों की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। हम लोग समझ नहीं पाते। आज लड़ाई गरीब और मालदार की लड़ाई है, 85 और 15% की लड़ाई है। तो ये लड़ाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये समझ रहे, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो एक जैसे आपातकाल स्थिति में रैलियां नहीं होने दे रहे। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुजफ्फरनगर जाना था, उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की परमिशन नहीं दी, बामुश्किल शाम को 5 बजे परमिशन दी गई और बीजेपी के रोज घूम रहे। अगर आज परमिशन हो जाती, रैलियां हो रही होती, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी गांव में घुस नहीं पाते। क्योंकि 5 साल इतना अत्याचार किया, इतना झूठ बोले कि झूठे वादे करने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि चलिए समाजवादी सरकार में हम विधायक थे तो एरोला में 10-20 लाख रुपए काम तो हमने किया होगा, कहीं सीसी रोड बनी ना बनी, लेकिन भाजपा की सरकार में एक ईंट पूरे विधानसभा के किसी गांव में आज तक नहीं लगी। तो इनसे पूछो, वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन वोट का जो अधिकार है काम करने वाले का अधिकार होता है। वोट उसको मिलना चाहिए जो आपके बीच में रहे और जो आपका काम करे। 5 साल आपको सिर्फ गेट के बाहर चबूतरा पर बैठने के अलावा अंदर बैठने को जगह नहीं मिली होगी, वो भी जमीन पर ही बैठे रहोगे। ना आपका सम्मान मिला होगा, ना आपको इज्जत मिली होगी, बेइज्जत होके आपको लौट के आना पड़ेगा। तो मैं आपसे इसी बीच में ये निवेदन करना चाहता हूँ एरोला के सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से कि अगर समाजवादी सरकार बनी और बनेगी तो है जब आपका आशीर्वाद है, तो और फिर बनेगी नेताजी पूरा आशीर्वाद में भगवान कन्हैया का भी आशीर्वाद है। तो जितने भी बेरोजगार हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो बीएड वाली रुकी है वो भी भर्तियां होंगी, रोजगार सेवक को भी प्रमाणित किया जाएगा, शिक्षा मित्रों को भी समायोजन होगा और बीपीएड बीएड जितने भी हैं सबको नौकरी देने का काम सरकार करेगी। और सरकार बनते ही 15 लाख नौकरियां जो छात्र या छात्राएं कक्षा इंटर पास है उनको बिना लिखित परीक्षा के नौकरी देने का काम सरकार करेगी। ये वादे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे किए हैं, उनको लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। तो आप सबसे मेरा निवेदन और मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 14 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान को आगे बढ़ाएं। साथ मेरा तलो पर निभाए दे, साइकिल को बटन दबाए दे। बटन दबाए दे।
नेताजी इससे मेरा अनुरोध है, प्रसाद लेके तब जाएगा। आबाल खिलाने की जबर पानी है, काला झाड़ू देव कर लेगा। सुंदर चेहरा है नाहर को, कीरन तुलियो झाग लगाए। करे कन्हैया से हम तो विनती, पेड़ा पाला लगाए हुआ। अब खेती करो नेता की, ज्यादा ध्यान करे नहीं जाए। कन्हैया कब तक बदलो, छिपा में वो मेरी कोई से नहीं लगन है सामने। ये वक्त भगवान की आरती ले ले।